हाय दोस्तों, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस 0.4 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाला हूं जो एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है? तो लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो फिजिक्स को साइंस में आप एकदम मजबूत करके रखिएगा। ठीक है, देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे क्योंकि हम बताते आए हैं आगे भी वीडियो में और आगे बताते भी रहेंगे और क्लास भी लेते में बताते हैं कि जो 9th होता है वो हमेशा क्या होता है 11th में काम आता है और जो 10th का होता है वो किसमें सिलेबस काम आता है 12th में काम आता है। ठीक है, तो 9th और 10th मेरा पर्पज पढ़ाने का यही है आप लोग को कि मेरे पढ़ाने का पर्पज में यही है कि आपका 9th और 10th का बेस जो होता है ना बहुत मजबूत होना चाहिए। बेस जो होता है वो हमारा क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी हुआ, जेई हुआ, नीट की तैयारी हुई, यूपीएससी की तैयारी हुई, सब कुछ में क्या होती है हमारी 9th और 10th का सिलेबस ज्यादा होता है। किसका होता है? 9th और 10th का सिलेबस ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। तो आज चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश के बारे में जान लेते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। प्रकाश क्या है? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स भी कहते हैं और लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट, LIGHT। ठीक है, प्रकाश भी कहते हैं और लाइट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अगर ऑप्टिक्स भी दिया है तब भी प्रकाश होगा, लाइट भी दिया है तो तब भी प्रकाश होगा। अब प्रकाश है क्या? तो प्रकाश है क्या? सिंपल भाषा में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या? हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। वास्तव में हमारी प्रकाश क्या है? तो ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश वास्तव में क्या है? तो ऊर्जा है। ठीक है, अब प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए प्रकाश हम लोग जानते हैं। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है हमारा किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या होता है? हमारा किरण प्रकाशिकी होता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, एक रे ऑप्टिक्स होता है और एक क्या होता है हमारा वे ऑप्टिक्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें? क्लास 12th में। किसमें पढ़ते हैं? क्लास 12th में पढ़ते हैं। और इसको किसमें पढ़ते हैं हम लोग? क्लास 10th में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? क्लास 10th में। ये क्लास 10th में पढ़ते हैं, हम किसमें पढ़ते हैं? क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसको दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? किरण प्रकाशिकी को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो न्यूटन ने बताया था। और तरंग प्रकाशिकी को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो हाइगेंस ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? तो हाइगेंस ने। इसको हिंदी में लिख देते हैं न्यूटन, इसको हाइगेंस। ठीक है, इसको हाइगेंस ने बताया था, इसको किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। क्लियर? चलिए, इसमें कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला होता है परावर्तन, प्रकाश परावर्तन। दूसरा होता है अपवर्तन। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण होते हैं। ठीक है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है।
ठीक है, क्लियर। परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर। तो इन तीनों चीजों को क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे। इन तीनों चीजों को हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। वन विषय पर पढ़ेंगे कि प्रकाश कितने रंगों में टूटता है, प्रकाश 7 रंगों में टूटता है। तो मानव नेत्र में ये सब किस में आएगा? हमारा प्रकाश वन विषय पर में आएगा। ठीक है। और प्रकाश का प्रवर्तन। क्लियर। ये क्लियर है तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। यानी क्लियर है इतना? चलिए चलिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी बताए रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, फ्लेक्शन, TION, रिफ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन वास्तव में है क्या? हम लोग जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन वास्तव में है क्या। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? तो प्रकाश का प्रवर्तन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही, देखिए इतना जानिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही क्या आता है? आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। जब कोई वस्तु पे क्या, प्रकाश कोई वस्तु पे आके टकराती है, जैसे मान लीजिए प्रकाश हमारे ऊपर आके टकरा रही है। ठीक है, और हमारे ऊपर से टकराने के बाद क्या हो रही है? वो क्या हो रही है? आपके उसी माध्यम में क्या हो रही है? आपके तरफ जा रही है। किधर जा रही है? आपके तरफ जा रही है। और आपके आंखों पे जाके उसका प्रतिबिंब बन रहा है। आपके आंखों पे जाके क्या बन रहा है? उसका प्रतिबिंब बन रहा है। यही प्रकाश का प्रवर्तन है। प्रकाश का प्रवर्तन सिंपल है। जब किसी वस्तु, क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी समतल तल से, जब कोई प्रकाश किसी समतल तल से टकरा कर फिर उसी माध्यम में क्या होती है? वापस चली जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। अब चलिए फिगर के साथ समझाते हैं आपको। चलिए ले लीजिए, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं आपको। चलिए मान लीजिए कोई प्रकाश आ रही है, मान यहाँ से कोई प्रकाश आपतित हो रही है। ठीक है, कोई प्रकाश आपतित हो रही है और यहाँ से टकराने के बाद क्या हो रही है? फिर उसी माध्यम में क्या हो रहा है? फिर उसी माध्यम में वापस जा रहा है। तो जब कोई प्रकाश आती है और फिर क्या होती है? किसी समतल तल से टकराने के बाद फिर क्या होती है? उसी माध्यम में वापस चली जाती है। फिर उसी माध्यम में क्या हो जाती है? हमारी वापस चली जाती है। ये हमारा अविलंब होता है। क्या होता है? हमारा अविलंब होता है। दिख रहा है? ये हमारा क्या है? अविलंब है, या लंब भी कहते हैं। अविलंब भी कहते हैं और अवलंब भी कहते हैं। लंब लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो आने वाली प्रकाश होती है, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन समझिएगा। एकदम फिगर देखेंगे तो डिफिनेशन अपने आप समझ में आएगा। फिगर देखेंगे तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अपने आप समझ में आएगा। जब कोई प्रकाश आती है, जब कोई प्रकाश आती है किसी तल से टकराने के बाद, किसी तल से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। फिर उसी माध्यम में क्या हो जाती है? हमारी वापस चली जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। सिंपल डिफिनेशन है, याद हो जाएगा आराम से। और देखिए आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? हमारी आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतित किरण। ठीक है, और जाने वाली प्रकाश की किरण क्या है? परावर्तित किरण होती है। क्या होती है? हमारे परावर्तित किरण। परावर्तित, गलती हो रहा है, सॉरी, परावर्तित। ठीक है,
आने वाली हमारी आपतित किरण कहलाती है, और किसी तल से टकराने के बाद जो पुनः वापस उसी चली जाती है उसी माध्यम में, वो हमारी क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित। ये हमारा क्या है? समतल तल है। क्या है? समतल तल। क्या हमारा? ये हमारा समतल तल है। ठीक है। और देखिए जो अभिलंब और आपतन कोण के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है? अभिलंब और परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन। ठीक है। इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन याद हो गया सबको। जब कोई प्रकाश किसी तल से, किसी समतल तल से टकराने के बाद फिर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्लियर? प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। सॉरी, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम के। प्रकाश के परावर्तन का पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। जब कोई प्रकाश किसी समतल तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्लियर? चलिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो नियम क्या होता है हमारा? नियम जान लीजिए। नियम 2 होते हैं। नियम कितने होते हैं हमारे? 2। पहला नियम क्या होता है? तो पहला नियम देखिए एकदम सिंपल। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पे क्या होते हैं हमारे? स्थित होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या और अभिलंब। आपतित किरण देखिए, किरण, उसके बाद परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। क्या होता है? एक ही तल पे स्थित होते हैं। एक ही तल पे, एक ही बिंदु पर, एक ही तल पे या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्लियर? दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम सिंपल है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो यानी कि आपतन कोण बराबर क्या हमारा? परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं हमारे? बराबर। यानी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, यानी कि जितने अंश के कोण पे हमारा क्या होता है? आपतन कोण बनता है। मान लीजिए 50 डिग्री अंश, 50 डिग्री अंश पे हमारा क्या बन रहा है? आपतन कोण बन रहा है। तो परावर्तन कोण भी क्या बनेगा हमारा? 50 डिग्री अंश के पे ही हमारा क्या होगा? बनेगा। ठीक है। तो आपतन कोण और क्या होता है? परावर्तन कोण क्या होता है? सदैव आपस में बराबर होता है। ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या तो हिंदी में लिख लीजिए। क्या होता है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आई बराबर आर। क्लियर? तो सिंपल है, एकदम याद हो जाएगा। देखिए एक बार नियम को और समझा देते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर एक ही बिंदु पे क्या होते हैं? स्थित होते हैं। क्लियर? दूसरा क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। क्लियर? नोट कर लीजिए।